दोस्तों आज एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम का दूसरा दिन था, तो मैं भी प्रॉपर 2 दिन से सभी शिफ्ट को डीपली एनालाइज करने में लगा हुआ था। फाइनली टोटल 7 शिफ्ट को बहुत ही गहराई के साथ एनालाइज करने के बाद आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा निकाल के लेकर आया हूं सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम से पहले इस डेटा को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आएगी। आप इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। तो आगे इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज पूरा डेटा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि यार टाइम की कमी की वजह से आपको पीपीटी नहीं प्रोवाइड करा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस के अंदर से केवल 11 से 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं आउट ऑफ 20। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा फोक डांसेस एंड फेस्टिवल के ऊपर, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गारंटेडली यहां से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कालबेलिया कौन से राज्य का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम जोगोई नृत्य गुजरात के लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, मोहिनी अट्टम सवित्रा लोक नृत्य कथक, साथ ही शारहुल फेस्टिवल से क्वेश्चन बना, कार्ची भगत पर्व काला घोड़ा महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं। तो भाई फोक डांसेस फेस्टिवल के ऊपर स्पेशली फोकस करिए, गारंटेडली 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से। मोस्ट इंपोर्टेंट बना हुआ है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भर भर के। आर्टिकल और अमेंडमेंट अनुच्छेद और संशोधन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। जैसे कि अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनुच्छेद 75 से रिलेटेड, अनुच्छेद 20-21 से रिलेटेड, अनुच्छेद 280 से रिलेटेड, नंबर ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बना। लास्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 154 से आज क्वेश्चन बना, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 61, साथ ही भारत के संविधान के पहले संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन बना। संशोधन 101 यानी कि जीएसटी कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, साथ ही अमेंडमेंट 86वां आज ही क्वेश्चन बना है शायद थर्ड शिफ्ट में। आर्टिकल 267 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ ही अमेंडमेंट 44 से रिलेटेड, आर्टिकल 14, आर्टिकल 243 बी से रिलेटेड आज ही क्वेश्चन बना शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल अमेंडमेंट, मत छोड़िएगा, फोकस करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बुक्स और ऑथर। लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि पहले दिन ज्योतिपुंज बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बना, नोबडी लाइक अ जोकर से रिलेटेड क्वेश्चन बना, ऑथर पूछे गए। आज ही राज तरंगिणी के ऑथर पूछे गए, लेखक पूछे गए, असुटेबल बॉय के लेखक पूछे गए। तो भाई जो किताबें 2022 में लिखी गई या फिर ऑलरेडी पॉपुलर है उनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपोर्टेंट है। चौथा तो भाई इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूछेगा मत, हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है हमारा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेल्थ से संबंधित लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आईपीएल 2022 से रिलेटेड पहले दिन पहली शिफ्ट में क्वेश्चन, आईपीएल 2020 कौन से शहर कौन से देश में हुआ, फीफा 2022 की विनर टीम के बारे में पूछा गया, फीफा 2022 होस्ट किसने करा, किस देश ने, फीफा में गोल्डन बूट किसने जीता, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है। आज ही विजय हजारे ट्रॉफी से क्वेश्चन बना, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में रनर अप टीम से रिलेटेड क्वेश्चन बना, साथ ही पहले ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से, साथ ही फर्स्ट ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना, साथ ही बैडमिंटन में कितने अंक का एक खेल होता है, वर्ल्ड कप 2022 क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन बना, साथ ही आईपीएल 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन बना, ऑस्ट्रेलिया कप ओपन 2022 से क्वेश्चन बना। लगातार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे। जितने भी स्पोर्ट 2022 में हुए हैं, जितनी भी चैंपियनशिप हुए हैं, जितनी भी ट्रॉफी हैं, सबको रट्टा मार डालिए, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है बैटल्स, यानी कि जितने भी युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि अब तक पानीपत की पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों पूछे जा चुके हैं। बैटल ऑफ वांडीवास पूछा जा चुका है, आज ही प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया, साथ ही बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा गया, साथ ही कलिंग के युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई जितने भी बैटल हुए ना हिस्ट्री के, सबको रट डालिए, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ फेस्टिवल्स, बता चुका हूं आपको। सेवेंथ है इंडियन करेंसी से रिलेटेड आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि 2000 के नोट के पीछे क्या चित्र छपा हुआ है, साथ ही 50 के नोट का कलर पूछा गया, साथ ही 200 के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितने भी इंडियन करेंसी है ना, उनका नोट का कलर क्या है, उनके पीछे क्या चित्र बना हुआ है, उनका साइज क्या है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कीम्स, साथ ही फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना जितनी भी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जितनी भी योजना बन चुकी है या फिर पंचवर्षीय योजना है, उनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड अब तक 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, साथ ही आवास योजना से क्वेश्चन बना, काम के बदले भोजन, इस टाइप की योजना से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए फोकस करेगा। साथ ही नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जैसे कि कल
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क से रिलेटेड बना, पलामू टाइगर रिजर्व से कल क्वेश्चन बना, आज काजीरंगा नेशनल पार्क से क्वेश्चन बना, पिन वैली नेशनल पार्क से क्वेश्चन बना, बक्सर नेशनल पार्क से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। नेक्स्ट है 10th सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि कल येलो प्लेनेट से क्वेश्चन बना था, साथ ही आज ब्राइटेस्ट चमकदार प्लेनेट से क्वेश्चन बना, साथ ही इवनिंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, साथ ही कौन से प्लेनेट है जो कि बाकी प्लेनेट के कंपैरिजन में उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं सन की, साथ ही ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी अपने कोई मून यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स समिट्स यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि कल COP 27 के बारे में पूछा गया था, क्वाड समिट के बारे में आज पूछा गया, G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कितने होस्ट की, और आज G20 से ये क्वेश्चन बना कि कौन सा देश सदस्य नहीं है G20 का। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितने भी समिट्स है रट डालिए। नेक्स्ट है विटामिन और डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ ही केमिकल नेम से क्वेश्चन बन रहे हैं। हर एक शिफ्ट में जनरल साइंस से एक क्वेश्चन गारंटीडली बन रहा है, ज्यादातर केमिस्ट्री को फॉलो किया जा रहा है, जितने भी विटामिन से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आज थायमिन से रिलेटेड क्वेश्चन बना, कल विटामिन डी का केमिकल नेम पूछा गया, साथ ही कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिजीज होता है विटामिन डी की कमी से, कल ये क्वेश्चन बना, आज कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा गया, साथ ही विटामिन B12 के रिलेटेड आज क्वेश्चन बना। तो भाई लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं केमिकल नेम से, और शायद तुलसी का केमिकल नेम भी कल पूछा गया। तो केमिकल नेम आपको याद करने अच्छे से, साथ ही विटामिन और उनके डिजीज आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। भारत के अंदर जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनके गवर्नर या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे कि आज मेघालय के गवर्नर के बारे में पूछा गया, केरला के गवर्नर के बारे में पूछा गया, साथ ही LG ऑफ दिल्ली के बारे में पूछा गया, गोवा के गवर्नर के बारे में पूछा गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर और CM अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है जनगणना 2011 से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। किस स्टेट का लिंग अनुपात कितना था, भारत का लिंग अनुपात कितना था, ठीक है, साक्षरता दर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2011 की जनगणना को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो वे टॉपिक है जो कि मोस्ट हॉट टॉपिक है, जिनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अब कुछ अपनी तरफ से भी आपको टॉपिक बता देता हूं जिनसे रिलेटेड आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर इन टॉपिक से अब तक कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हालांकि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं इन टॉपिक से, लेकिन कुछ शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि इंपोर्टेंट डेज और थीम यानी कि जो दिवस होते हैं ना, उनके थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि कल वर्ल्ड एड्स डे 2022 का थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बना। आज ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, जो कि आपको अच्छे से देखना है। कल DRDO के चेयरमैन पूछे गए, आज शायद राज्यसभा के सभापति के बारे में क्वेश्चन बना। साथ ही अवार्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखे जा रही है, जैसे कि पद्म अवार्ड को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पद्मश्री से पद्मा भूषण 1992 से रिलेटेड क्वेश्चन बना, ठीक है, अवार्ड को कवर करेगा। साथ ही फाउंडर ऑफ डायनेसिटी यानी कि जो इतिहास के संस्थापक हैं राजवंशों के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आज तुगलक वंश के संस्थापक पूछे गए, आज नहीं कल की चौथी शिफ्ट में पूछा गया। आज खिलजी के संस्थापक पूछे गए, साथ ही पाल वंश के संस्थापक के बारे में क्वेश्चन बना। क्लियर है, ये आपको करना है। साथ ही बॉर्डर लाइन आपको बहुत ज्यादा देखनी है। भारत कौन कौन से देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, या फिर भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। ऐसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। साथ ही एक क्वेश्चन बना था कि भारत कितने देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। आज क्वेश्चन बना कि भारत कौन से देश के साथ अपनी सबसे छोटी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। इस टाइप के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, तो भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर आप इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हो ना, तो बात बन जाएगी, रियली में स्कोर आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर ऊपर उठ जाएगा। तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ये टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं रीजनिंग। ये मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताइएगा, हल्के में मत लीजिएगा। 2 दिन की मेरी मेहनत लगी है, मैं सोया भी नहीं हुई रात, ठीक है, थोड़ा फोकस करिएगा इनके ऊपर। सेकंड है भाई हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना है। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीली बन रहे हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। स्टेटमेंट और कंक्लूजन एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कथन निष्कर्ष वाला, काफी सारे लोग फंस रहे हैं, इसलिए थोड़ा फोकस करिएगा। डाई से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, काफी सारे लोग गलत करके आ रहे हैं। बोर्ड मास से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएगा। हिडन इमेज से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, नॉन वर्बल का टॉपिक है। पेपर कटिंग फोल्डिंग से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ईजी है। नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ईजी है।
सीटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको गारंटीडली देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट सेंस से 1 क्वेश्चन है, पजल से 1 क्वेश्चन है, बाकी मिसलेनियस से 1-2 टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जितने भी ये टॉपिक मैंने आपको बताया रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा फोकस करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। जनरल हिंदी के अंदर गद्यांश के ऊपर फोकस करिएगा। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप गद्यांश के ऊपर प्रैक्टिस कर लो 5-6 गद्यांश के ऊपर, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर 5 क्वेश्चन आपकी झोली में है। नेक्स्ट है पर्यायवाची। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से गारंटीडली आ रहे हैं। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं। मुहावरे 2 आ रहे हैं 100%। वर्तनी 2 आ रही है, साथ ही वाक्य शुद्धि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इजी से। वाक्य त्रुटि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखा जा रहा है। क्लियर है? अगर आप ये सभी टॉपिक भी कवर कर लेते हो तो आपकी बात बन जाएगी। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जहां पर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन, एंटोनियम 2 क्वेश्चन, सिनोनियम 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, स्पोर्टिंग एरर 1 से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीली आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसको मोस्टली फोकस करिएगा। ये था इंग्लिश का। फाइनली बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि क्वांट्स या फिर मैथमेटिक्स है, जिसमें से परसेंटेज सबसे होस्ट टॉपिक बना हुआ है। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीडली। काफी सारी शिफ्ट में परसेंटेज से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो परसेंटेज को फोकस करिएगा थोड़ा सा। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक शिफ्ट में फ्लैट 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिल रहे हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा। मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। एवरेज से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और इनिंग वाले क्वेश्चन को फोकस करिएगा। स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन वाले बेसिक क्वेश्चन 2 मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल रहा है। मिक्सचर एलिगेशन वाला ज्यादा क्वेश्चन देखा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स। तो चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक लोग स्कोर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है आपके सामने वो जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको अभी से प्रिपेयर कर लेना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पहली, दूसरी, तीसरी शिफ्ट में पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं शिफ्ट में भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आप प्रीवियस एनालिसिस देखते हो, यानी कि जो 10 तारीख को पेपर हुआ, 11 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई, अगर आप उनको देखते हो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सारे एनालिसिस देखते हुए चलिएगा। जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। वो क्वेश्चन जिन टॉपिक से रिलेटेड हैं उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करिएगा। खतरनाक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे और आपने फटाफट नोट्स भी कर लिए होंगे। फिर से माफी चाहता हूं, पीपीटी आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया क्योंकि यार टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस के ज्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हमारी जो वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन है ना, जनरल अवेयरनेस की, आपके पास ये होगी, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं सभी के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। एसएससी में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस इस करियर मैगजीन के अंदर कवर्ड है। आई होप आपके पास होगी, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।